हम लोग बना रहे हैं चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 9 वासुदेव दत्ता बुक से, चैप्टर जनरल लेजर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम आनंद ₹60,000 एंड पेड सेंट्रल सेल्स टैक्स एट द 4%। हम लोगों ने माल खरीदा, गुड्स खरीदा आनंद से 60,000 रुपये में और सेल टैक्स चुकाया कितना, सेंट्रल सेल टैक्स 4%। तो इसका जनरलिटी करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, माल खरीदने का जनरल एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू आनंद, उधार में खरीदे हैं। ठीक है, इसलिए नाम होगा आनंद होगा, कैश नहीं होगा, कैश नहीं दिए हैं, लेकिन पेड किए हैं सेंट्रल सेल टैक्स। तो परचेज अकाउंट डेबिट 60,000, इनपुट सेंट्रल सेल टैक्स अकाउंट डेबिट टू आनंद। तो 60,000 का 4% कितना होगा, 60,000 का 4% कितना होगा, 2,400। तो टोटल आनंद को हम लोग कितना पे करना होगा, 62,400, 62,400। अच्छा, सेल टैक्स है तो इनपुट क्यों लिखे हैं, हम लोग माल खरीद रहे हैं तो माल खरीदते समय तो माल का दाम हो गया, गुड्स का दाम हो गया 60,000। तो उस गुड्स के दाम के साथ हम लोग को टैक्स भी देना पड़ता है। ठीक है, तो टैक्स भी देना पड़ता है। तो जहाँ पर हम लोग टैक्स पेड करेंगे, ठीक है, वहाँ पर इनपुट लिखेंगे, इनपुट सेंट्रल सेल टैक्स। ठीक है, जहाँ पर टैक्स पेड करेंगे वहाँ पर इनपुट लिखेंगे। ठीक है, इनपुट सेंट्रल सेल टैक्स। इनपुट जीएसटी भी हो सकता है, अभी तो जीएसटी हो गया है। यदि जीएसटी पे करेंगे तो इनपुट जीएसटी हो जाएगा। ठीक है, और इसको एक तरीका याद रखने के लिए कि इनपुट कहाँ लिखेंगे, माल हम लोग परचेज कर रहे हैं तो गुड्स मेरे पास आएगा, इन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसको याद रखते हैं, इसको इनपुट लिख सकते हैं, इनपुट। ठीक है, गुड्स इन हो रहा है इसलिए इनपुट सेंट्रल सेल टैक्स। परचेज क्या एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो एक्सपेंसेस बोल के डेबिट हो गया परचेज। इनपुट सीएसटी सेंट्रल सेल टैक्स क्या हो गया, करेंट एसेट्स है, तो ये करेंट एसेट्स मेरा टैक्स मेरा बढ़ रहा है, यहाँ पर इनपुट बढ़ रहा है इसलिए ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ये किस तरह से डेबिट है, इनपुट टैक्स करेंट एसेट्स क्यों होगा, क्योंकि जो माल खरीदते समय, परचेज करते समय उसको जो पेड किए हैं, पे कर रहे हैं, चुका रहे हैं, जो टैक्स दे रहे हैं, जब हम माल बेचेंगे, इस जो माल परचेज किए तो इसको बेचेंगे भी तो जब बेचेंगे तब हम वहाँ पर टैक्स कलेक्शन करेंगे तो वहाँ पर इसका एडजस्टमेंट हो जाएगा, माने ये हमको मिल जाएगा, उतना हमको 2,400 रुपया हमको वापस मिल जाएगा, इसीलिए इसको एसेट्स बोला जाता है, करेंट एसेट्स। 2 नंबर क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। 50,000 रुपया गुड्स का दाम है, हम लोग बेचे हैं उसको कितना, 25% प्रॉफिट में। ठीक है, और उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा। ठीक है, तो 50,000 का हम लोग 125% निकाल लेंगे, 50,000 का 125% निकाल लेंगे, कितना आएगा, 62,500। अब 62,500 का 10% निकाल लेंगे, टीडी ट्रेड डिस्काउंट, तो 6,250 इसमें से लेस कर देंगे, तो कितना आएगा, 56,250। इतना का हम लोग माल बेचे हैं। तो जनरलिटी क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश कितना, 56,250, 56,250 कैसे हुआ, कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है, कम सिन आ रहा है इसलिए डेबिट व्हाट, कम सिन जो आता है हम उसको डेबिट करते हैं। सेल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, इनकम है बोल के या क्रेडिट में हो गया। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, पेड सेंट्रल सेल टैक्स एट द 4% ऑन अबव सेल टू द गवर्नमेंट। बोल रहा है कि एबव सेल मतलब 56,250 पर 4% सेंट्रल सेल टैक्स पेड किए।
ठीक है, गवर्नमेंट को। ठीक है, तो जब हम लोग सेल किए हैं 56,250, तो इस पर कलेक्शन भी किए होंगे, 4% टैक्स लेंगे कस्टमर से, तब ना गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो इसलिए पहले कलेक्शन का एंट्री कर देंगे। कैश आया, कलेक्शन किए, कस्टमर से लिए, तो कैश आया मेरे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू, किस माध्यम से आया, आउटपुट सेंट्रल सेल टैक्स। जहाँ पर टैक्स कलेक्शन करते हैं वहाँ पर हम लोग आउटपुट लिखेंगे। सेंट्रल सेल टैक्स को क्या लिखेंगे, आउटपुट, सेल का आउटपुट लिखाता है। ठीक है, अच्छा, इसको याद रखने का और एक तरीका है इजी, कि जब हम सेल कर रहे हैं तो गुड्स मेरा आउट हो रहा है। ठीक है, इसलिए आउटपुट सेंट्रल, इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं, आउटपुट सेंट्रल सेल टैक्स। ठीक है, तो कितना आएगा, 4%, 56,250 का 4% कितना आएगा, 2,250। तो 2,250 हो गए यहाँ पर, बिंग सेंट्रल सेल टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल। ठीक है, अब गवर्नमेंट को पे करेंगे। इतना तो हम लोग 2,250 कलेक्शन किए हैं, तो जितना कलेक्शन किए हैं गवर्नमेंट को देना होगा। ठीक है, सेल टैक्स इतना हम लोग कलेक्शन किए तो गवर्नमेंट को देना होगा। लेकिन हम गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि इतना कलेक्शन किए हैं, कस्टमर से लिए हैं, तो लेकिन इससे पहले हम इतना परचेज करते समय इतना पे कर चुके हैं, तो इसका एडजस्टमेंट करना होगा। 2,400 का हम ये पे कर चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ पर हम लोग पे किए थे, जो कि हमको बाद में मिलेगा बोल के एसेट्स था, करंट एसेट्स। अब यहाँ पर हम लोग ये चुकता कर देंगे, तो इंक्रीज था तो एसेट्स में था, यहाँ पर डिक्रीज कर दिए। इनपुट सेंट्रल सेल टैक्स 2250 एडजस्टमेंट हो जाएगा उसमें। आउटपुट ये हम लोग को कलेक्शन किए थे 2250, तो हम लोग को देना है, तो आउटपुट सेंट्रल सेल टैक्स डेबिट 2250। ठीक है, तो 2250 जो है, जो कलेक्शन किए हैं वो एडजस्ट हो गया किसके साथ, इनपुट के साथ। तो जनरली क्या होगा, आउटपुट सेंट्रल सेल टैक्स अकाउंट डेबिट टू इनपुट सेंट्रल सेल टैक्स 2250 बीइंग आउटपुट सेंट्रल सेल टैक्स एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट। ठीक है, हम लोग टैक्स पेड किए तो इनपुट कितने, एक बार फिर से समझ लेते हैं। इनपुट कितना 2400 का था, हम लोग ये पे कर चुके हैं परचेज करते समय। सेल किए हैं तो टैक्स कलेक्टेड किए हैं। आउटपुट कितना 2250 का, पे किए हैं 2400, कलेक्शन किए हैं 2250 का, तो 150 रुपया का ज़्यादा हम लोग पे किए हैं, तो ITC हो गया 150 का। इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो इसका एडजस्टमेंट नेक्स्ट टैक्स कलेक्शन में होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग 2400 का पे किए हैं टैक्स। ठीक है, लेकिन मिला हम लोग सेल किए हैं तो 2250 का ही, तो इसलिए 2250 का यहाँ पर एडजस्टमेंट किए हैं। ठीक है, तो 2250 का एडजस्टमेंट हो गया, तब हम लोग गवर्नमेंट को यहाँ पर कोई टैक्स यहाँ नहीं देना हो, क्योंकि यहाँ पर यहाँ एडजस्टमेंट हो गया। आउटपुट सेंट्रल सेल टैक्स अकाउंट डेबिट टू इनपुट सेंट्रल सेल टैक्स, इसीलिए यहाँ पर कुछ टू बैंक बोल के नहीं लिखे। यदि इस एडजस्टमेंट नहीं होता, ठीक है, टैक्स पेड अधिक नहीं होता, कम होता, तब यहाँ पर टू, यहाँ पर हम लोग लिखते टू बैंक। ठीक है, इसका आगे वाला सम्स में समझिएगा। Purchased 6 mobile set at the ₹10,000 per set and paid 4% VAT। परचेज किए मोबाइल सेट, तो मोबाइल सेट से अकाउंट डेबिट, इनपुट वैट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो 60,000 का 4% कितना होगा 2,400, तो कितना हम लोग को कैश देना है 62,400, 62,400। ठीक है, मोबाइल के एसेट से रियल अकाउंट आ रहा है, कम्स इन डेबिट और कम्स इन डेबिट हो जाएगा। परचेज पर हम लोग टैक्स पेड को क्या लिखते हैं, इनपुट लिखते हैं। ठीक है, परचेज किए इन हो रहा माल, इनपुट वैट क्या है, करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स से इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट में लिखाएगा। कैश क्या है, रियल अकाउंट है, चला जाएगा, गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। sold all the mobile set at the ₹15,000 per set। तो इसका जनरली क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मोबाइल सेट,
90,000 90,000 being sold all the mobile set. VAT collected on above sale at the 4% and deposited VAT. 4% हम लोग VAT कलेक्टेड किए हैं 90,000 पर, ठीक है। तो इसका जनरलिटी पहले कर देते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू आउटपुट वैट कलेक्शन हुआ 3,600 बिंग वैट इज कलेक्टेड एट 4% ऑन सेल। 90,000 का 4% 3,600। अब बोला है डिपोजिटेड वैट को जमा करना, मैंने गवर्नमेंट को देना है, तो कितना देंगे? 3,600 रुपया हम लोग कलेक्शन किए हैं, 3,600 रुपया हम लोग लिए हैं सेल पे, हम कस्टमर से हम लोग पास आया है, लेकिन यहाँ पेड किया कितना किए हैं? 2,400 किए हैं, ठीक है। 2,400 पेड कर चुके हैं। तो जो बैलेंस बचे उसी को हम लोग गवर्नमेंट को देना होगा। तो आउटपुट वैट अकाउंट डेबिट, आउटपुट वैट कितना था मेरा? 3,600 कलेक्शन किए हैं, ठीक है। टू इनपुट वैट, इनपुट कितना हम लोग दे चुके हैं? 2,400 हम लोग ये दे चुके हैं, 2,400 दे चुके हैं। तो बैलेंस बचा कितना? 1,200। तो 1,200 हमको चुकता करना होगा, 1,200 चुकाएंगे बैंक के माध्यम से, टू बैंक, इसीलिए यहाँ पर लिखें। यदि कैश देते तो टू कैश लिखते, तो 1,200 रुपये हमको गवर्नमेंट को पे करना होगा, ठीक है। बीइंग वैट इज एडजस्टेड एंड बैलेंस पेड टू द गवर्नमेंट। एक बार फिर समझ लेते हैं। आउटपुट टैक्स कलेक्शन कितना हुआ? 3,600। इनपुट टैक्स पेड कितना किए हम लोग? 2,400। तो हम लोग 1,200 हम लोग को गवर्नमेंट को चुकाना होगा। रिमेनिंग पेड टू द, 1,200 रुपया हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पेड करेंगे, ठीक है।